साथियों, भाइयों, बहनों और मित्रों, नौजवान साथियों, आज देश को 75 वर्ष की हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि हमने 75 वर्ष में बहुत कुछ पाया है। लेकिन साथ ही साथियों, सरकारें आती है और जाती है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की। आना जाना है, प्रजातंत्र में एक व्यवस्था है। लेकिन साथियों, 75 वर्ष में आज हम कोरोना महामारी में स्वास्थ्य फ्री नहीं कर सके, शिक्षा फ्री नहीं कर सके और साथ ही हम लोगों को रोजगार नहीं दे सके, लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए हमने कुछ विचार नहीं किया। तो अगला संघर्ष जो होगा आपका हमारा, निश्चित ही आर्थिक उन्नति को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य देश में फ्री हो, इसको लेकर संघर्ष करना होगा साथियों। और निश्चित ही आज हम बड़ी खुशी और प्रसन्नता से 15 अगस्त मना रहे हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य ये हमारे सबके बीच में है, जब देश आजाद हुआ था, जब किसान भी इस देश की रीढ़ की हड्डी थी और आज भी देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। चाहे अर्थव्यवस्था में देख लो, चाहे उसकी जीडीपी में देख लो उसका योगदान। क्योंकि भारत के किसान जो आज वर्तमान में अपने हक की प्रजातंत्र में अगर लड़ाई लड़ रहा है, तो लाल किला जब 15 अगस्त है उसको चारों चौगन करके कंटेनर में उसको बांध दिया जाता है। तो आदरणीय साथियों, देश में प्रधानमंत्री और सरकारें आती जाती, देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान से आगे आके चर्चा करने 4-4 महीने 6-6 महीने आंदोलन हो, ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। इसलिए दुख भरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेज भी बात सुनते थे, निर्णय भले ही नहीं करते थे। लेकिन प्रजातंत्र में मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि देश के अन्नदाता की बात तो सुनो, जो उनके हक में बेहतर फैसला हो सके उस फैसले पर विचार करना चाहिए। सरकारें आती है, सत्ताएं आती है, बहुमत मिलता है, लेकिन ये हमेशा आदमी ने प्रजातंत्र में हमारे संविधान की रक्षा आप और हम मिलकर सामूहिक करें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और किसानों की बात सुने, मजदूरों की बात सुने, नौजवानों की सुने और सुनकर विचार विमर्श करें। आप मन की बात कहें, हम मन की बात पूरे देश में साथ साथ सुनी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप हम मिलकर कम से कम देश के किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की आवाज़ सुने और निश्चित इनकी आवाज़ पर गंभीर चिंतन करें कि 6-6 महीने किसान आज आंदोलन पर बैठा है, किसान आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, किसान देश में आत्महत्या कर रहा है। और आपको हमको चिंता नहीं, जो देश की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल अगर किसी का है तो देश में किसानों का है। उस पर आपने हमने मिलकर चिंता करना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। और अगली लड़ाई आपकी हमारी होगी आम जन से, भारत के आम जन की, कि हमारे देश में शिक्षा फ्री हो, हमारे देश में आम जन का स्वास्थ्य फ्री हो, हमारे देश में रोजगार हो, हमारे देश में नौजवानों के हाथ में काम हो, हमारे देश में खास तौर पर आम आदमी के लिए हम उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कोई प्रोग्राम बनाएं। ये देश की, प्रदेश की सरकारों ने मिलकर काम करना चाहिए, यही मैं अपील करता हूँ। मैं पुनः देश की 75वीं वर्षगांठ पर आप हम सब मिलकर बधाई देता हूं आप सबको और आप हम सब मिलकर लड़ाई लड़ें और हम हर मंजिल तक पहुंचेंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए हुए रास्ते पर देश को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।